हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उस समय उस व्यक्ति को पानी अगर मांगे तो उसे पीने के लिए देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसे भी कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या व्यक्ति घायल हो जाए तो उस अवस्था में हमें उसे होश में लाने के लिए दोस्तों थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। तो आखिर में दोस्तों हम जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक शॉक सबसे पहले कहाँ अटैक करता है। दोस्तों सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक हमारे हार्ट यानी हमारे दिल पर अटैक करता है। तो दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिकल शॉक हमारे डायरेक्ट हमारे दिल पर ही अटैक क्यों करता है। तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारे दिल में एक प्रकृति होती है कि जब भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होता है तो उस टाइम दोस्तों जो हमारा दिल है वो काफी तेज गति से हार्ट बीट करने लगता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा दिल है वो काफी तेज गति में धड़कने लगता है, क्योंकि हमारे दिल में यह एक प्रवृत्ति होती है कि जब भी हमारी बॉडी या शरीर में कुछ गलत होता है तो उस समय दिल में कुछ अनबैलेंस होने लगता है और हमारा जो दिल है वो काफ़ी तेज़ गति से धड़कने लगता है। इस तरह जब हमारी बॉडी में काफ़ी तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस केस में दोस्तों जैसे कि हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लगा तब हाथ तो थोड़ा डैमेज होगा ही, उसके साथ में इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो दोस्तों हम आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बता देते हैं कि अगर व्यक्ति के हार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आज कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों दिल का काम होता है खून को हमारी बॉडी में पंप करना, यानी कि दोस्तों जो दिल है वो खून को पूरी बॉडी में हमारे फ्लो करवाता है। अगर हमारा हार्ट खून को हमारी बॉडी में किसी भी अंग पर दोस्तों अगर पंप नहीं करेगा, जैसे कि अगर हाथ में खून का फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में हाथ काम करना बंद कर देगा दोस्तों, और उस व्यक्ति का वह हाथ पैरालाइज हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी के हर अंग को खून की जरूरत होती है। अगर किसी भी अंग को खून नहीं मिलेगा तो वह अंग काम नहीं करेगा। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस समय हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को खून पंप कर रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हार्ट हमारे ब्रेन यानी कि हमारे जो दिमाग है सबसे पहले खून सप्लाई करता है, बाकी और पूरे बॉडी में दोस्तों खून की सप्लाई रोक देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हमारे पूरी बॉडी में खून का पंप होना रुक जाता है और हमारी बॉडी जिस तरह से वर्क करनी चाहिए उस तरह से वर्क नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर में ऐसा क्यों कि हमारा जो दिल है वो केवल ब्रेन को ही खून सप्लाई क्यों करेगा। दोस्तों हमारे दिल की बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि जब कि कोई भी दुर्घटना होती है तो वो हमारे दिल पर सबसे पहले दिमाग को खून फ्लो करवाता है। आपने सुना होगा कि किसी इंसान को दुर्घटना में बॉडी पैरालाइज होता है, यानी कि जब इंसान का जिंदा हो लेकिन उसकी पूरी शरीर का अंग काम नहीं करता हो, वह सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर सकता है और वह इंसान किसी भी अंग से काम नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिल उसके ब्रेन में तो ब्लड सप्लाई कर रहा है लेकिन उसके बाकी शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा टॉपिक यह था कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उस केस में हमें शॉक लगे व्यक्ति को पानी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो हम दोस्तों आपको सीधा जवाब बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को पानी नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा किसी भी आदमी को पानी देना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, जब तक वह पूरी तरीके से होश में ना आ जाए तब तक आपको उसको ना कुछ पीने के लिए ना कुछ खाने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब कुछ लोग तो यह बोलेंगे कि हम उसे जूस दे सकते हैं क्योंकि जूस में तो ताकत होती है। दोस्तों हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक कि व्यक्ति पूरी तरीके से नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन दोस्तों अब आप लोग के मन में यह आ रहा होगा कि आखिर में हमें यह सब कुछ क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब कुछ भी हम खाते हैं तो हमारे मुंह से होकर सीधा हमारे पेट में जाता है और वह खाना हमारे पेट में छोटे छोटे टुकड़े होकर हमारी आंत में जाता है। लेकिन दोस्तों जब कभी हमें काफी तेज गति से करंट शॉट लगा तो उस केस में हमारा दिल जो है पूरी शरीर को खून सप्लाई रोक देता है और केवल दिमाग में खून फ्लो करेगा। इसकी वजह से दोस्तों जो हमारा अंग है वो भी सही गति से काम नहीं करेगा। हमारी बॉडी जो भी खाया पिया है वह डंग में पचा नहीं पाएगी और जो भी खाया पिया हुआ है हमारा वो वापस से उल्टी के साथ में बाहर आ जाएगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को कुछ खाने के लिए दिया और वह उल्टी कर दी तो उस केस में हमारा नुकसान यह है कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। मतलब कि करंट के पहले
जो खाया वो उसको ताकत देगी, लेकिन उल्टी के साथ में वह भी बाहर आ जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि जो भी कुछ हमने उसको खाने के लिए दिया वह उसकी आंत में ना जाकर उसके लग यानी कि जो फेफड़ा है उसमें फंस सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो यह कुछ कारण होता है दोस्तों जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक जब लग जाता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को कुछ खाने पीने के लिए देने के लिए मना किया जाता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद व्यक्ति को साथ क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए या कुछ खाना पीना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।